हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फाइनली दोस्तों, आप सभी का मैं यहाँ पे हिंदी का पेपर 2025 का जो आपका पूरा का पूरा हूबहू होने वाला वैसे के वैसे आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो वीडियो को पूरा देखकर जाएगा। यहाँ पर आपको अपने नामांकन, आपको यहाँ पे रोल नंबर आपको फिलअप करना है ना। जो आपका S7 हिंदी का जो आपका पेपर आने वाला भाई 2025 का पूरा देखने वाले साथियों। 12 मार्च का आपका पूरा पेपर यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इस पेपर की साथियों ओरिजिनल पेपर, इस पेपर की जो आप PDF चाहते हैं तो भाई क्या करना है आपको 9007174163 इन पर क्या कर देना है, एक मैसेज कर देना है। आपको क्या मिल जाएगी, इस पेपर की क्या मिल जाएगी साथियों, आपको इस पेपर की पूरे की क्या मिल जाएगी, एक PDF मिल जाएगी। तो आप उसको देखकर आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पेपर की शुरुआत करते हैं। पेपर की शुरुआत काफी गजब से होने साथियों। आपका ओरिजिनल पेपर जो आपका है, ये देखिए यहाँ पर आपका बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपके आ चुका है। तो ये देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो देखिए, जो आपका एबीसीडी MCQs वाला आपका जो पहला प्रश्न आएगा है ना, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपको संधि का देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, संधि को देखने को मिलेगा कि यशोगान शब्द का संधि विच्छेद है। यशोगान शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है ना। तो देखिए, यशोगान शब्द का जो आपका संधि विच्छेद होता है ना, वो क्या होता है साथियों। यहाँ पर देखिए, तो आपको ए ऑप्शन है ना, वो क्या दे रखा है, यश प्लस गान, यशो प्लस गान, यश प्लस गान, या फिर यह प्लस सोगान। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना, वो होगा स वाला ऑप्शन। क्या होगा साथियों, स वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, प्रश्नवाचक के क्रिया विशेषण है। प्रश्नवाचक के क्रिया विशेषण है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है ना साथियों, वो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है वो क्या है साथियों, ऊपर है। नहीं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है वो क्या है साथियों, जो आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, है ना। यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, ऊपर जो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला जो प्रश्न आएगा वो है यहाँ पे देखिए, स्थानवाचक प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पे स्थानवाचक जो आपका प्रत्यय है ना, वो होता है बीकानेरी। क्या है साथियों, जो आपका स्थानवाचक जो आपका होता है ना, वो होता है बीकानेरी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न आएगा वो यहाँ पे देखिए, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का क्या क्या बताना चाहती हूँ, बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताना है। यहाँ पे बहुब्रीहि समास का जो सीधा सिंपल सा उदाहरण है वो क्या है साथियों, पंचानन। क्या है, नोट करना, क्या है, पंचानन, है ना। पंचानन आपका इस क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, हालदार साहब। क्या है, हालदार साहब के मन में कैप्टन के प्रति सम्मान क्यों था। तो यहाँ पे देखिए, हालदार साहब के जो मन में सम्मान था वो क्यों था साथियों, उसकी देशभक्ति के कारण। क्या था भाई, उसकी देशभक्ति के कारण। यानी इसका ब वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला जो प्रश्न आएगा वो आएगा यहाँ पर देखिए, लेखिका के पिता ने रसोईघर को क्या कहकर संबोधित किया। देखिए, लेखिका के पिता थे, उन्होंने रसोईघर को संबोधित क्या किया, तो क्या किया था साथियों, बटियार खाना। क्या कहा था, यहाँ पे नोट करना, क्या कहा था, बटियार खाना, है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, किस महापुरुष का सारा जीवन मजदूरों के हक के लिए बीता। देखिए, किस महापुरुष का सारा जीवन मजदूरों के हक के लिए बीता। तो यहाँ पे नोट करना, किनका बीता था साथियों, कार्ल मार्क्स का। किसका भाई, कार्ल मार्क्स का, है ना। तो ये जो भी सही वाला ऑप्शन बताया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, यहाँ पे जो बाल गोविंद भगत थे वो कौन सा यंत्र बजाते थे, है ना। यहाँ पे क्या है भाई, अगला जो प्रश्न आएगा वो देखिए, यहाँ पे जो बाल गोविंद भगत थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। वो कौन सा बजाते थे, खंजरी बजाते थे। यानी कि ब वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और अगला जो प्रश्न यहाँ पे इधर आप देख सकते हैं, अगला जो प्रश्न आएगा, गोपियों ने उद्धव के योग साधना की तुलना किसके साथ की। भाई किसके साथ की थी, कड़वी ककड़ी के साथ की थी, है ना। अगला जो प्रश्न आएगा वो था, परशुराम ने अनेक बार भूमि के क्षत्रियों से विहीन कर किसे प्रदान की। भाई ब्राह्मणों को की थी। किसको की थी भाई, ब्राह्मणों को। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है वो देखिए, कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी जीवन के किस पक्ष का उल्लेख किया है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या बता रहा है, दुखद पक्ष का। किसका साथियों, दुखद पक्ष का यहाँ पे उल्लेख किया गया था। अगला जो आपका है वो देखिए, बादल अपनी गर्जना से किसे घेर लेता है। देखिए, बादल अपनी गर्जना से किसे घेर लेता है साथियों, आकाश को घेर लेता है। किससे घेर लेता है भाई, आकाश को घेर लेता है। अगला जो है वो देखिए, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोको कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था। तो किसको चिढ़ाया था भाई, मूसन को चिढ़ाया था। किसको, मूसन तिवारी को चिढ़ाया था। अगला जो है वो देखिए, सारी मिलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव यातना और वंचना एक तरफ। किसको देखकर लेखिका ने कहा था, तो किसको देखकर कहा था साथियों, आदिवासी युवतियों को देखकर कहा था। किसको देखकर भाई, आदिवासी युवतियों के परिश्रम को देखकर कहा था। अगला जो देखिए, यहाँ पर देखिए, पत्थर पर पड़ी मानव आकृति की छाया को देखकर कैसा लगा। भाई पत्थर पर छपी मानव आकृति की छाया को देखकर कवि को कैसा लगा, तो कैसा लगा भाई, एक थप्पड़ सा लगा था। कैसा लगा था, एक थप्पड़ सा लगा था, है ना। अगला जो आपका प्रश्न आएगा वो देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान किसका है भाई साथियों, रिक्त स्थान का। अगला आपका जो प्रश्न आएगा वो आपका रिक्त स्थान का होगा, है ना। तो यहाँ पर फटाफट से देख लीजिएगा आप इस पेपर को। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों की जो मुख्यतः आपको हिंदी में उपसर्ग वो कितने भागों में बांटे गए हैं, तो कितने में बांटे गए हैं साथियों, 3 भागों में बांटे गए हैं। अगला जो है वो देखिए, जिस क्रिया का प्रयोग है आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है वह क्या कहलाती है, क्या कहलाती है साथियों, आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है ना। अगला जो देखिए, जो विशेषण संख्या का बोध कराते हैं वह है, तो वह कौन से होते हैं, संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जिन प्रश्नों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं भाई, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
अगला जो प्रश्न आएगा वो देखिए यहाँ पे आपका गद्यांश को देखने को मिलेगा भाई, ऐसा कैसे सेम टू सेम हूबहू आपके गद्यांश आने वाला है ना। तो इसका शीर्षक बताना है और एक एक नंबर की जो आपके प्रश्न है उनको इस जो आपका पेसेज आपको दे रखा है उसमें से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अगला जो प्रश्न आएगा वो भी यहाँ पे आपको एक जो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक पद्यांश देखने को मिलेगा है ना, अपठित पद्यांश देखने को मिलेगा। और इसके भी क्या करना है भाई, आपको यहाँ पे उत्तर देना है ना, इसको पढ़ना है और यहाँ पे शीर्षक बताना है और एक एक नंबर के प्रश्न है इनको बताना है ना। जो आपका खंड ब आएगा भाई, क्या आएगा भाई, खंड ब आएगा है ना। उसके अंदर भी भाई 40 वर्ड्स के अंदर क्या करना है भाई, आंसर देना है इन सभी क्वेश्चंस का है ना। क्या करना है, सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है ना। और आपको एक जो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है साथियों, यदि आप रियल पेपर चाहते हैं क्लास 10 हिंदी का, किसका साथियों, क्लास 10 से हिंदी का यदि रियल पेपर चाहते हैं तो क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आपका है भाई क्या है साथियों, जो फोन नंबर है ना, तो आपके फोन नंबर है वो क्या है, यहाँ पे नोट करना 9007177163। इन पर क्या करना है, मैसेज करना है और आपको ओरिजिनल पेपर सेंड कर दिया जाएगा। कुछ नहीं करना, मात्र और मात्र आपकी इसकी प्राइस है वो है 30 रुपये। क्या है साथियों, 30 रुपये इस पेपर की प्राइस है। आपको ओरिजिनल पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। बिल्कुल आप जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो अभी फटाफट से जाकर आप ले सकते हैं। बहुत से विद्यार्थियों ने यहाँ पे ज्वाइन भी कर लिया है ना, तो आप भी ले सकते हैं। कुछ नहीं जाता 30 रुपये में, ठीक है ना। आपको ओरिजिनल पेपर हिंदी का मिल रहा है और इसके अलावा आपको और भी बहुत सी चीज़ें बताई जाएंगी, पेपर में कैसे लिखना है, किस प्रकार लिखना है ना, ये भी आपको चीज़ें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी इसके साथ आपको दी जाएंगी है ना। तो इस प्रकार आपका जो अगला जो पेपर देखिए, जो अगला क्वेश्चन आएगा है ना, वो देखिए 12वां क्वेश्चन जो कि आएगा गद्यांश का है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा है ना। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपको गद्यांश को पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको क्या करना है भाई, सोल्व करना है ना। अगला जो आएगा वो इसके अथवा में, वो भी आपको क्या है भाई, काशी वाली पार्ट से बिस्मिल्लाह खां वाली पार्ट से क्या लिया गया है, आपका आपका ये पैसेज लिया गया है ना। इसके अंदर एक एक नंबर के प्रश्नों को इस पैसेज में पढ़कर आपको क्या देना है, आंसर देना है ना। बिल्कुल। अब आप 13वां क्वेश्चन है वो देखिए, यहाँ पे जो आपका 13वां प्रश्न है वो देखिए वहाँ पे है पद्यांश का है ना। जो भी बुक का ही जो आपकी क्या आएगा भाई, बुक का ही आएगा है ना। तो इसको भी पढ़ना है और जो प्रश्न इधर दिए हुए हैं उनको क्या करना है भाई, आंसर देना है ना। यहाँ पर देखिए बिल्कुल, ये देखिए आपके यहाँ पे कुछ क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको इसमें से देखकर सोल्व करना है। अथवा में आपको एक एक यहाँ पे आपको पद्यांश दिया हुआ है, इसके भी आपको क्या देखना है भाई, आंसर देखने हैं। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो देखिए, आषाढ़ मास में भगत जी की संगीत जादू के लोगों क्या प्रतिक्रिया होती थी है ना। जो आपका ये क्वेश्चन है ना, ये वाला आएगा। और उसके अथवा में क्या आएगा भाई, लेखक भक्तानंद कौशल्या ने निबंध संस्कृति का मूल प्रतिपाद्य व्यक्त कीजिए है ना। और जो आपका 15वां क्वेश्चन आएगा वो देखिए, उद्धव द्वारा दिए गई योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी डालने का काम कैसे किया है ना। अगला जो प्रश्न आएगा वो देखिए, यहाँ पे आत्मकथा कविता का काव्य सौंदर्य आपको क्या करना है, लिखना है ना। और जो आपका अगला जो प्रश्न आएगा वो क्या आएगा भाई, यहाँ पे अगला जो प्रश्न आएगा वो देखिए, कवि नागार्जुन का क्या लिखना है भाई, यहाँ पे क्या लिखना है, कवि नागार्जुन का कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व लिखना है, यानी कि जीवन परिचय आपको आपको क्या करना है, लिखना है ना। बिल्कुल। अगला जो प्रश्न आएगा वो आएगा यहाँ पर इसके अथवा में देखिए, मनु भंडारी का आपके, तो मनु भंडारी का भी याद कर लेना और नागार्जुन को भी याद कर लेना है ना। है ना। अगला जो प्रश्न आएगा वो देखिए, यहाँ पे अगला जो प्रश्न आएगा वो यहाँ पे आएगा आपका 17वां प्रश्न है ना। जो क्या आएगा भाई, 17वां प्रश्न होगा वो देखिए, 17 संवेदनशील जो नागरिक युवा होता है, विज्ञान का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या भूमिका होती है ना। जो इस प्रकार का आएगा। अथवा में आपका ये जो आएगा है ना, आपका 18वां प्रश्न जो भी आएगा निबंध का आएगा। 300 वर्ड्स में आपको क्या लिखना है भाई, आपका निबंध लिखना है ना। इसके नैतिक शिक्षा की महती आवश्यकता पहला निबंध आएगा। दूसरा आएगा वो आएगा स्वस्थ जीवन सुख का आधार है ना। और तीसरा आएगा वो आएगा नखरालो राजस्थान है ना। क्या आएगा भाई, नखरालो राजस्थान है ना। ये आपका तीसरा आने वाला है ना। अगला जो आपका प्रश्न आएगा वो देखिए, आपको एक और दिया जाएगा। इसके अथवा में आप कोई सा भी आप कर सकते हैं है ना। और जो आपका 19वां जो आपका क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे किसका आएगा, प्रार्थना पत्र का आएगा। जिसके अंदर भाई क्या करना है, आप एक टीम के कप्तान और विद्यालय में खेल सामग्री मंगवाने के लिए आपको एक क्या करना है भाई, प्रार्थना प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके अथवा में जो आएगा वो देखिए, यहाँ पे वो आएगा पत्र आएगा, जो पत्र लिखना है। और इसके अथवा में जो आएगा वो आएगा पर्यावरण के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए 20 से 25 वर्ष में क्या करना है भाई, विज्ञापन तैयार करना है ना। और इसके अथवा में जो आएगा वो है माँ स्वच्छता माँ अभियान के बारे में एक क्या करना है भाई, एक विज्ञापन आपको क्या करना है, तैयार करना है ना। तो इस प्रकार आज का आपका पेपर था। तो आप ओरिजिनल पेपर लेना चाहते हैं ना, तो क्या करना है भाई, आपको सिंपल क्या करना है, जो आपका ये 30 रुपये आपको पेमेंट कर देना है इन नंबर पर है ना। आपको पहले मैसेज करना है, फिर आप बताना है मीडियम बताना है, फिर आपको 30 रुपये पेमेंट कर देना, आपको पेपर ओरिजिनल सेंड कर दिया जाएगा है ना। तो आज की वीडियो का यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।